Hello students, this is रवि सक्सेना फ्रॉम ज्ञानदीप स्कूल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड से न्यूमेरिकल्स कराए थे और आज मैं आपको नेशनल इनकम का सेकंड मेथड इनकम मेथड से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप ज़रा ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ बोर्ड पर। ये आपको इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, NFI, कॉम्पनसेशन इज गिवन। आपको कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे। नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? हम लोग NDPFC फाइंड आउट करेंगे। तो NDPFC फाइंड आउट करने के लिए आप लोग इनकम मेथड का जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था वो आप स्ट्रक्चर अपने दिमाग में लेकर आइए सीधे सीधे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देन हम लोग प्लस करेंगे इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। देन मिक्स्ड इनकम, थर्ड मिक्स्ड इनकम इज गिवन, मिक्स्ड इनकम। कॉम्पेंसेशन की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें, कॉम्पेंसेशन 24,000। ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन 10,000। मिक्स्ड इनकम इज गिवन 28,000। इन टोटल व्हेन वी मेक द टोटलिटी, हम इसको टोटल करेंगे तो वी विल गेट द 8 4 12 62,000। 62,000 ये हमको ये NDPFC नेट डोमेस्टिक इनकम मिल गई। नेट डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC। अब नेक्स्ट थिंग व्हाट, हमको क्या करना है? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम फाइंड करनी है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या है? आप नेट डोमेस्टिक इनकम में नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे और नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है? डेप्रिसिएशन प्लस करना होता है। हमको ग्रॉस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें सिंपली आप क्या करिए? प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम लोग प्लस कर देंगे इसमें। हमको मिल जाएगी डेप्रिसिएशन कितना रखा है आपको? डेप्रिसिएशन इज गिवन 1,700, 1,700। तो आपका ये हो जाएगा प्लस करके 63,700। ये हो जाएगा आपका NDPM, ये आपका हो जाएगा GDPFC। नेक्स्ट हमको नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? नेशनल इनकम हमको NNPFC निकालनी है, NNPFC। तो फिर से ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो आप सीधे एक काम करेंगे, हम लोग NDPFC की वैल्यू उठाते हैं यहाँ से। NNPFC नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, इसे फाइंड करेंगे NDPFC से। NDPFC से हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे। तो डोमेस्टिक से नेशनल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग सिंपली NFIA प्लस कर देते हैं। NFIA प्लस करके क्या होता है हमारा? 62,000 प्लस NFIA की वैल्यू जो रखी है आपको 300, माइनस का 300, माइनस 300। तो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा 61,700। दिस इज योर नेशनल इनकम। ये आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू आ गई।
हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल फॉर्मूले पुट करने हैं। फॉर्मूला पुट करके आराम से हो जाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को और लेंगे, अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अभी एक बार आप ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेजेस आर गिवन 10,000, वेजेस आर गिवन 10,000, रेंट इंटरेस्ट आर गिवन, रेंट एंड इंटरेस्ट, रेंट is given 5,000, interest is given 400, then dividend is given 3,000, dividend is equal to 3,000, mixed income is given 400, mixed income is given 400, undistributed profit is given 200, undistributed profit is given 200, then social security contribution is given 400, social security contribution is given 400, corporate profit tax is given 400, corporate profit tax is also given 400, then net factor income from abroad is given 1,000, net factor income from abroad is given 1,000. These are the items which are given. ये आइटम्स है जो हमको दे रखे हैं सामने। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें दो चीज़ निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम का मतलब है हमको निकालना है एनडीपीएफसी। चलिए हम तो निकालते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। इनकम मेथड का फॉर्मूला फिर से एक बार देखेंगे हम लोग, दिमाग में लेकर आइए। फॉर्मूला इनकम मेथड का सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन इज गिवन, नॉट गिवन, बट कॉम्पेंसेशन के अंदर के पार्ट्स दे रखे हैं हमें इसमें। वेजेस इज गिवन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इज गिवन। तो पहले हम इसको अब ऐड करेंगे, वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अब हम लोग देखेंगे इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस इज नॉट गिवन, बट इनर पार्ट्स उसके अंदर के आइटम दे रखे हैं, वो हमारा रेंट, इंटरेस्ट इज गिवन हियर, हमारा रेंट दे रखा है हमें। तो हम लोग इसमें रेंट, इंटरेस्ट प्लस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट के भी अंदर के वो दे रखे हैं पार्ट्स। डिविडेंड दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दे रखा है। तो डिविडेंड
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स इज गिवन। वेजेज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। थर्ड हेड इज द मिक्स इनकम। मिक्स इनकम इज गिवन 400, तो इसमें हम प्लस मिक्स इनकम भी करेंगे, मिक्स इनकम। अब इन सब की वैल्यूज को हमें पुट करना है। ये हमें मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी हमें मिल जाएगी। इन सभी के आइटम्स को हम नंबर्स को प्लस करेंगे। वेजेस 10,000, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400, रेंट 5,000, interest is given 400, after interest dividend is given 3,000, undistributed profit tax, undistributed profit only 200, plus corporate profit tax is given 400. Then mixed income is given 400. NDPFC, after adding up all these amount, we will get the domestic income 19,800 CR करो। 19,800 ये हमें मिल गई डोमेस्टिक इनकम। अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, एनएनपीएफसी की। तो एनएनपीएफसी निकालते हैं। अब एनएनपीएफसी ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट से, यानी एनएनपीएफसी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल लाएगी। आपको पता है डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करते ही आपको मिल जाती है नेशनल इनकम। तो एनएनपीएफसी में, एनडीपीएफसी में हम लोग एनएफआईए प्लस करेंगे नेट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम 19,800 प्लस एनएफआईए इज गिवन 1,000, 1,000 दे रखा है मैं, 1,000। आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी 20,800 CR करोड़। ये हो गया आपका नेशनल इनकम। एक बार आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखिए, बोर्ड पर हो रहा था सॉल्यूशन। फिर से सारे चीज देख लीजिए एक बार। देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करेंगे, ये आइटम्स को ऊपर नीचे ऐड करने से अच्छा है कि हम लोग सभी मेथड्स के फॉर्मूले अपने दिमाग में रखें। फॉर्मूलों को दिमाग में रखने से क्या होता है, कोई भी आइटम मिसिंग भी हो रहा होगा हम उसको कैच कर लेंगे आराम से। अगर आपको पता नहीं है फॉर्मूला और आपको लगेगा कि डिविडेंड चलो प्लस कर देते हैं, इनकम होती है, इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, कभी ये उठा दे प्लस कर देंगे, कभी ये कर देंगे, ऐसा मत करिए। बोर्ड में आप लोग ऐसा ही करिए, जब भी आपके एग्जाम्स हों कि तीनों हेडलाइन से रखिए, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। फिर कॉम्पेंसेशन के अंदर के पार्ट्स हैं, अगर दे रखे हैं तो पहले वो सारे पार्ट्स लिखिए, जैसे मैंने आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। वेजेस के बाद सीरीज मैंने आपका सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन लिया। मैं अगर चाहता तो रेंट इंटरेस्ट ये ऊपर नीचे कर सकता था, लेकिन इससे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स कुछ आइटम्स छोड़ देते हैं, बाई चांस उनकी नज़र नहीं पड़ पाए उन पर, या और भी कोई रीजंस हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है इसमें। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप लीजिए, कंपेंसेशन, देन उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, देन मिक्स इनकम, फिर आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। ये तीन कैटेगरी होती हैं, इसके बाद डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है। और डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही आप ऐड करेंगे मिक्स ये एनएफआईए को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करिए, अगर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दे रखी है तो माइनस करिए, और आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आप इनकम मेथड से रिलेटेड ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, बुक में दे रखे होंगे आपके, जिस जो भी बुक आपके पास पढ़ती हो आप कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है देन यू आस्क मी। ओके, सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।